एक लड़की काफ़ी समय से बीमार चल रही थी और बीमारी के चलते जो है उसको दर्द था और दर्द की वजह से जो है वह किसी से कह नहीं सकती थी या उसके करने की जो आवाज़ें आसपास के लोगों को सुना करते थे और इस तरह से धीरे धीरे वक्त आगे बीतता चला जाता है। और एक दिन जो है उसके जो है उसकी आवाज़ जो है अचानक बंद हो जाती है और पड़ोसी को लगता है कि जैसे पता नहीं कुछ बात हो, या जब पड़ोसी उन्हें जो है आसपास में बातचीत करते तो पड़ोसन के घर पहुंच जाते थे, लेकिन देखते ही देखते जो है बेटी की तबीयत कैसी है, कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है, आखिरकार आज इसकी इतनी शांति आवाज़ कैसे है। इस वह पड़ोसी की जो महिला थी वो घर पहुंच जाती है और जो उसने अपने आंखों से जो दृश्य देखा एकदम वो आश्चर्यचकित रह जाती है। और दरअसल वो लड़की मर चुकी थी और उसके पिता उसके घर के अंदर उस लड़की को जो है दफनाने के लिए कब्र खोद रहा था और कब्र काफ़ी हद तक खुद भी चुका था। लेकिन इसी बीच वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को दफनाने के लिए घर के अंदर कब्र खोद रहा हूँ। तभी वह महिला पूछती है, जब कब्रिस्तान बहुत पास है तो नज़दीक है तो तुम इस डेड बॉडी को, इस लाश को जो है जाकर कब्रिस्तान में क्यों नहीं दफना देते। लेकिन मोहल्ले वालों को खबर क्यों नहीं देते और कहते हैं कि अगर दिक्कत है तो जो है वो जो है यही घर में दफना दिए जाते हैं और इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये परेशानी नहीं बल्कि एक पड़ोसी जो महिला ने जो उसे इस बात पर बड़ी अटपटी लगी तो उसने उस पड़ोसी महिला से अपने बेटे से यह बात कही कि बेटा तुम कुछ करो। या उसके बेटे ने मोहल्ले में के कुछ जिम्मेदार लोग जो है इकट्ठा हुए और जिसमें 4-6 लोग इकट्ठा हो पाते, क्योंकि उसकी बेटी जो है ख़त्म हो चुकी थी। वो मोहल्ले के लोगों से ज़्यादा वास्ता नहीं रखता था और आखिरकार मोहल्ले में 2-4 लोग उस घर पहुंच जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि भाई जब कब्र के पास में ही है तो अपनी बेटी को कब्रिस्तान में क्यों नहीं जो है दफना देते। और क्योंकि वो दफनाने के लिए कहते हैं, लेकिन लोगों का समझना ये काफ़ी बुझाया है। आखिरकार यूँ कहिए कि व्यक्ति किसी तरह तैयार तो हो जाता है, लेकिन कब्र खोदी गई तो उस कब्र में बंद किया जाता है, जब कब्रिस्तान के स्थान जाकर उस लाश को दफना दिया जाता है। दरअसल जिस लड़की की यह कहानी है उसके पिता और उसके भाई ने 1-2 नहीं बल्कि 5-5 कत्ल कर देते हैं और और मरने वाली उस महिला का एक व्यक्ति को एक लड़का जो सीख नदी और होता है। इस कहानी के माध्यम से आज हम जानने की, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये एक पार्ट जो आपको सुना चुके हैं, जो पार्ट सुना चुके हैं, और इस पार्ट में ये कहानी बिल्कुल उलट गई है और इस कहानी के सुनने के बाद आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आखिरकार ये बाप और बेटे की जो है किस किस्म की व्यक्ति हैं, जो आखिरकार जो है कब तक सच बोलते रहे और कब तक झूठ बोलते रहे, यह समझने और पाने पुलिस के लिए जब बहुत टेढ़ी खीर चलती जा रही। दरअसल नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम आपके सामने जो ये कहानी का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है लखनऊ के, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की थाना लगता है जिसका नाम होता है नाका हिलोंका, और इसी का एक चौकी लगती है, जो दरअसल बात मैं कर रहा हूँ जनवरी 2025 की। सुबह लगभग 6:30 के आसपास वक्त रहा होगा और 25 साल का एक लड़का जिसका नाम अरशद होता है, अरशद जो है सीधा जो है लोगों को चौकी पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वहां के 4 बाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक चरणजीत होटल होता है और चरणजीत होटल के रूम नंबर 109 के अंदर 5 लाशें पड़ी होती है। जाकर जब देखा, दरअसल जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है तो पुलिस पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाए आखिरकार यह लड़का बोल रहा है, जिससे फिर से यह बात पूछी जाती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। उस वक्त उस बात को वो जो है रिपीट करने लगता है कि 4 बाग रेलवे स्टेशन के सामने एक शरणजीत होटल है, जो होटल में कमरा नंबर 109 के अंदर 5 लाश पड़ी है और एक बेड पर आपको मिल जाएगी, जाकर देखना चाहिए। जैसे ही पुलिस ने ये सूचना जो है मिल जाती है उस लड़के को तुरंत लेकर तत्कालीन उसके बाद पुलिस दौड़ते हुए जब मौके पर पहुंचती है तो वहां जाने के बाद देखा जाता है होटल के लोगों भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आखिरकार सब कुछ ठीक ठाक था तो अचानक ये पुलिस क्यों दौड़कर चली आई, आखिरकार क्या बात है। न केवल वो होटल वाले बल्कि आसपास के जितने भी होटल वाले थे सब सोचने पर काफ़ी मजबूर हो जाते हैं। अब बड़े बड़े अधिकारी तक वहाँ पहुँचने लगते हैं। तभी रूम नंबर जो है 109 में जब खुलवाया जाता है तो पता चलता है 5 लाशें जो है एक 39 साल की महिला होती है जिसका नाम अरसमा होता है, और एक जो है उसकी 4 साल की बेटी होती है, और एक का नाम अलीला रहमान होता है, और अच्छा और आलिया। इसी बीच वीडियो जो कुछ तेज़ी से साथ वायरल हो रहा था, दरअसल जो लड़का अभी भी लोगों में पुलिस के जाने के बाद यह सूचना दे जाता है, वह रूम नंबर 109 में लाश पड़ी थी। दरअसल उस
वीडियो को वायरल हो रहा था और वो लड़का वीडियो बना रहा था। उस आवाज़ जो है उसकी आवाज़ आ रही थी, साथ ही जो उस लड़के का के बाप था, उस लड़के का बाप ने उसे सबसे छोटी वाली बेटी जिसका नाम आलिया होता है, जिसका महज लगभग 9 साल की उम्र होती है, और उसका नाक को, उसके मुंह को दबा कर रखता है। हालांकि जब लड़की किसी विरोध करने की स्थिति में नहीं होती है तो ऐसा बताया जाता है कि वो उससे कोई रिश्ता या न जो है नहीं रखना चाहता। आखिरकार फिर उसे शराब पिलाई जाती है और यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन बाप ने उसके उस समय तो उसके मुंह पर और नाक पे दबा कर रखा था। लेकिन जब उसकी लड़के को जो है प्राण नहीं निकल जाते। दरअसल यह वीडियो जो सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल होने के बाद एक के बाद कहानियाँ सामने आती है। आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, जो इसी के बारे में जब जानकारी लोगों ने जो है जुटाने की कोशिश कर रहे हैं तो पता चलता है कि नाक गला दबाकर सांस लिया, और उस वक्त का नाम था जिसका नाम था बदरुद्दीन उर्फ बदर, जो आगरा में लगभग 15 किलोमीटर की एक जगह लगती है, इस्लामा नगर का एक गली लगता है जिसका नाम है गोश्ता गली। और गोश्ता गली के मशहूर 17 से 15 साल की पुरानी यह बात दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति की जो है बदरुद्दीन उर्फ बदर होता है, वो अपने बच्चों के साथ वो सीधा पहुंच जाता है और आगरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है इस्लामा नगर, और वहाँ उसका रहन सहन था। और उसके जो है परिवार में के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। एक बीवी होती है और बीवी की मौत हो जाती है, और बीवी की मौत के बाद उसको एक बेटी भी जो है हो जाती है, और वो बेटी यह परवरिश करता है। लेकिन और बीवी तो खैर मरी जाती है, लेकिन दूसरी शादी करने के बाद अपने एक बेटे को भी पैदा होता है उसका, और एक 4 साल की जो है 4 बेटियां भी पैदा होती है। बताया ये भी जाता है कि साल 2014 के आसपास की बात है, पहली बीवी की बेटी होती है, उसे बेटी को कोल्ड स्टोर का काम करने वाली एक जो है कश्मीरी लड़के से शादी करा दी जाती है। लेकिन शादी कुछ ही दिन तक ठीक ठाक चलती है, लेकिन बाप जो है अपनी बेटी को तो जिंदा करके लेके आता है, लेकिन कोई उसकी वजह होती है। जैसे यह अपनी बेटी का स्वास्थ्य ठीक ठाक हो जाता है, अपने घर की वो लेकर लौट आता है, लेकिन बेटी अक्सर बीमार रहने के कारण जो है बीमारी कुछ ज़्यादा रहने लगती है, और रोज़ करके कराने के बाद चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा उसे दर्द एवं तकलीफ महसूस होता था। लेकिन उसकी जो है कराने उसके दर्द को परेशान करने की आवाज़ें आसपास के मोहल्ले लोगों को सुन जाते थे। बताया ये भी जाता है कि यानी 2025 शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये घटना 1 जनवरी 2025 जब लगभग 2 या ढाई के आसपास बात है, जब लड़की बहुत ज़्यादा बीमार अचानक पड़ जाती है और उसकी उसी जगह मौत हो जाती है। लेकिन बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद यानी न बदर उर्फ बरादुद्दीन की उस बेटी ने अपने ही घर में मैंने जो है दफनाने की जो है मंजर आतूत इसलिए घर के एक तरफ खोदी, और लेकिन पड़ोसी महिला ने जब इस बात का पता चलता है तो उसने उसके बेटे को कहा कि बेटे ने आसपास के लोगों का कहा जाता है कि उस न जाने उस मैच में 4 से 6 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि उससे इकट्ठा न होने से पीछे वजह बताई जा रही थी। वह लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहता था, और यह परिवार लोगों से ज़्यादा मतलब न रखने की वजह इससे यह जो है तरफ से दिक्कतें होती थी। आखिरकार इस जो है बीमारी के बारे में जानने की हम जो है कोशिश करेंगे। जब इस दूसरी शादी की थी, दूसरी शादी में एक लड़का और 4 लड़कियां होती हैं, और उस जो है उनको एक लड़का और 4 लड़कियां होती हैं। उसकी शादी 28 जुलाई 2019 को लड़की का जब उसका नाम चांदनी होता है तो बताया जाता है कि आसपास की बस्ती में रहने वाले जो है लड़की होती है, और इसी घर कि वो महज 2 महीने जो है टिक पाती, और वो 2 महीने के बाद यहाँ से अलविदा करके वो चली जाती है। लेकिन यहाँ में उसे परेशानी हमेशा के लिए चली जाती है, और अपनी माँ के आसपास उस लड़की की माँ के पास जाया जाता है। जो मीडिया वाले ने जब इस पूरे घटना को जो है सुनाने के बाद इस माँ के पास पहुँचते हैं तो बताती है कि उसे दरअसल उसकी बेटी 2 महीने के लिए, क्योंकि उसके घर का माहौल देखकर जो है 4 बेटियां और उसकी पत्नी और लगातार जो है यह मारपीट करने के कगार पे आ गई थी, और इससे माँ के साथ जो है बहनों के साथ भी, अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट जो है करना लगातार किया करते थे, क्योंकि वो दरअसल मर मीडिया पर बल्कि उनका पिता भी उनकी बहू पर गंदी नज़र जो है जमाए रखता था, और 2 बहनें और लड़की को जो है बेइंतहा परेशान किया करता था। और एक दिन सास से बोलती है कि आखिरकार इस घर के अंदर चल क्या रहा है। तभी सास ने कहा कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इसलिए इस घर को छोड़ के चली जाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह मीडिया रिपोर्ट में बताया ये भी जाता है कि मीडिया की जानकारी के अनुसार हम बता दें कि जब लड़की के माँ बाप को जाके पूरी कहानी बताई जाती है तो माँ को अरशद और मारपीट करता है, और साथ ही ससुर उससे गंदी नज़र से जो है तब तक माँ को कहा कि तुम वहाँ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन के बाद मैं तलाक
हो जाएगा। तलाक होने के बाद वो जो है लड़की अपनी कहीं दूसरी जगह शादी हो जाएगी। यह बताते हुए उस लड़की ने बिल्कुल ठीक ठाक रहा, और लेकिन इस घर के अंदर यही 7 सदस्य और माँ बाप और बेटे थे, चार वह बेटियाँ और पत्नी, और सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन यह जो है व्यक्ति जो है मोहल्ले में किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। ऐसा लगता था कि मोहल्ले में सभी लोग उसे जो है नमाज वगैरह और एक काम करने की जो है सब कहते थे, लेकिन यह नमाज पढ़ने का कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। लेकिन बेटियां और घर के अंदर ऐसा लगता था जैसे कोई जो है कदर खान हो, या जैसे कोई जेल के अंदर लड़कियां बाहर निकलने से बिल्कुल अनुमति नहीं दिया जाता था और उन्हें परेशानियां होती थी। और चाहे लेकिन घर के में रहने वाले अक्सर इस मारपीट की जो है आवाज़ें आया करती थी, और ऐसे में जो है पड़ोसियों को लोग जो है दबा करते थे। चारों तरफ बेटियों के साथ मारपीट करना, उन्हें बिल्कुल घर के अंदर कैद करना, इस तरह से बातें होता था। वह बहुत लोगों से परिवार से इसलिए मतलब नहीं रखना चाहता था। बता दें जो माँ बाप और बेटे यानी अरशद और उसका जो है उसका पिता मदरुद्दीन कुछ ऐसे ही गुस्सैल स्वभाव के अक्सर में बेवजह किसी न किसी को लेकर गुस्साए करते थे। आज हम जब लखनऊ के अंदर 5 कत्ल हो जाते हैं तो ऐसे के बाद एक वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, और इस वीडियो का दावा किया जा रहा था कि उस मकान का कब्जा कर लिया गया, और लोग कब्जा करने के जो है फिराक में भी इस तरह से जब बातें करना चाहते थे तो लखनऊ की पुलिस ने आगरा की पुलिस से संपर्क किया, और आगरा पुलिस ने इस मामले की जो है जांच पड़ताल करने की कोशिश की। आखिरकार ये मकान कब्जे वाली बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, इस बात को जो है पड़तालने के लिए जो है एसीपी जाते हैं, और बात जब सामने आती है तो जहाँ एक अंदर जो है एक प्लाट होता है जो लगभग 100 गज और 100 गज के आसपास, उस प्लाट में लगभग 50 गज जो प्लाट था वो सामने ही रहने वाले एक व्यक्ति का जिसका नाम जो है अलीक खान था, और उसने बेच दिया था, और बेचने पर जो से रकम तय होता है और लगभग लाखों में तय होता है। और जो है इसके लिए जो है 1 जनवरी 2024 को जो लाखों में नगद के लिए जो है किया जाता है, और नगद कैश लेने के उस वक्त जो है लाखों रुपए उसे देते हुए अरशद का वीडियो भी बना लिया जाता है। अरशद पैसे गिन रहा था, जब उसकी तरफ से मोबाइल चल रहा था तो मोबाइल पर देख कर वो हंस भी रहा था, और इसी लाख रुपए रकम को जो है लेता था। अगला लगभग 14 फरवरी 2024 को जो है एकताजपुर एक तहसील लगता है, और उसी में होना था रजिस्ट्री, लेकिन 50 गज की ज़मीन जब रजिस्ट्री होते हुए लाख रुपए में के चेक के बाद दिए जाते हैं, तो यानी लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और लाख रुपए नगद जो है रकम दी जाती है, लेकिन चेक के माध्यम से लगभग 50 गज जो मकान होता है वो मकान को कब्जे की बात हो जाती है, और जब कब्जा वाली कोई बात नहीं, यानी लगभग 100 से 50 तक का हिस्सा बेच दिया जाता है, यानी 50 बचता है, तो उसी के लिए रकम होने के उस मकान में बनाया जाता है। और यह बताया जाता है कि जब यह मकान बन जाता है तो 2 मंजिला मकान बनता है, और नीचे दुकान बनाई जाती है। लगभग 3 से 3 महीने का लगातार वो रहता है, और इसी जो है अलीम खान को घर से नीचे लगभग 50 गज ज़मीन को खरीदा, और इसके बदले वो गज में जो है किराए पे लिया था। बाप और बेटे दोनों जो है फेरी लगाकर रेडीमेड गारमेंट और जैसे बेचा करते, ज़िंदगी इसी तरह चल रही थी। लेकिन मोहल्ले की किसी से कोई झगड़ा या कोई फसाद नहीं था, किसी तरह का बातचीत या मोहल्ले से किसी से कोई वास्ता नहीं रखते थे। लेकिन अगर उनकी जो विवाद हो था वो घर में ही था, लेकिन महिलाएं और 4 बेटी और पत्नी, इसके साथ ही उनके पूरे साथ जो है ये नियस वाला जो है मतलब यानी बहुत ही ज़्यादा रुद्र एवं रूप वाला यूँ कहिए कि व्यवहार करता था, जो 16 दिसंबर 2024 की एक कहानी सोशल मीडिया पर होने लगने के बावजूद बताया जाता है। हमारे घर में यानी दुकान के अंदर जो है टेम्पो के अंदर आता है, और उसके बाद छोटी बहन को चोट लग जाती है, और ये लोग आखिरकार मारपीट करना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच लगभग 112 नंबर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, लेकिन पुलिस तो आती है, लेकिन दरअसल समझौता भी कराकर पुलिस जो है वहाँ से चला जाता है। लेकिन जिनका नाम भानु प्रताप होता है, जो मीडिया कर्मी उसके पास पहुंचते हैं, जो कहानी जानने की हम कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये 16 दिसंबर 2024 की शाम लगभग 5 बजे जो आसपास टेम्पो दुकान के अंदर जाने के बाद जो है पूरा माजरा क्या था। तब भानु प्रताप को बताते हैं कि कहानी एकदम पलट जाती है, और दरअसल भानु प्रताप बताते हैं कि पड़ोस में ही रहने वाले एक आफ्ताब होता है, जो आसपास घर के मेहमान आए हुए जैसे लोगों को मेहमानी और जो है टेम्पो पर बैठाए हुए ये अचानक टेम्पो दुकान के अंदर चला जाता है, और इनकी दुकान में कुछ सामान जो है रखा हुआ था। जैसे इनके सामान का बगैर कुछ रखा हुआ टेम्पो अंदर जाने की जो है सामने सारा सामान फैल जाता है, और लगभग फैल जाता है। इसी बात को लेकर 112 नंबर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पे तो पहुंच जाती है, लेकिन मौके पे आने के बाद पूरे मामले को समझाता है, और पता चलता है कि टेम्पो के अंदर घुसा नहीं था, बल्कि अनियंत्रित होकर अंदर जब ये उसके बाद जांच पड़ताल में पता चलता है कोई विवाद नहीं, कोई दोनों पक्षों में कोई जो है समझा बुझा कर शांत कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी पक्ष में जो है आफ्ताब को लगता है कि जितनी नुकसान हुए है उसका नुकसान भी भरपाई जो है
तैयार की जाती है, ऐसे में कार्रवाई की थी। लेकिन इसके बाद भी पहले भी जांच में जो है एसपी कहते हैं कि जो पता चलता है कब्जे वाली बात बिल्कुल झूठी थी, और जो लगभग 16 दिसंबर 2024 की शाम 5 बजे के आसपास टेम्पो की दुकान के अंदर जाता है और उसी बात को लेकर जो है कहा-सुनी हो जाती है। ज़बरदस्ती आसपास के लोग ये घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसकी तरह कब्जा करने की कोशिश ठीक 2 से 3 दिन के बाद यानी 18 दिसंबर 2024 को लगभग 8:30 के आसपास एक झगड़ा होता है और ये विवाद हो जाता है। लेकिन वो विवाद शुरू होता है साइकिल खड़ी होने को लेकर। जैसे दुकान के सामने साइकिल खड़ी होती है, एक व्यक्ति तभी उससे जो है कहा-सुनी हो जाती है और कहा-सुनी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। कहा-सुनी के बाद आसपास को लोगों को जाने लगते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मोहल्ला आसपास में झगड़ा के फसाद करने की जागरूक जो है आसपास के लोगों के आसपास प्यार मोहब्बत जो है के साथ रहते हैं। लेकिन साइकिल खड़ी कर दी ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन इसके पहले भी ये समझौता जो है बात हो गई थी, लेकिन फिर भी आसपास के विवाद खत्म होने के बाद होती है, पता चलती है। लेकिन जो अपनी छत में खड़ा होता है वो जो भीड़ आती है और गली में उन पथराव शुरू हो जाता है। ऐसे में पुलिस कोई शिकायत नहीं करती और परिवार का कोई भी शिकायत नहीं करता है। लेकिन बाद में ये परिवार अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन पहले 25 दिसंबर 2024 को जो है एक FIR भी दर्ज होता है। उस रात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा ही पोर्टल बनाया जाता है और पोर्टल व्यक्ति उस पर अपनी शिकायत दर्ज करता है और शिकायत दर्ज हो जाती है। इसके बाद जो संबंधी पीड़ित और उससे बात किया जाता है और बातचीत के बाद उसे समाधान निकालने की कोशिश किया जाता है। 25 दिसंबर 2024 को एक लेटर थाने में पहुँचते हैं। थाने से जो है लेटर लेकर संबंधित पुलिस चौकी पहुँच जाते हैं और जब चौकी जाते हैं तो वहाँ जो है इंचार्ज जो है लेटर को पढ़ने के बाद देखते हैं कि इस परिवार का धर्म परिवर्तन की बात कही और इस पूरे परिवार का दावा था कि मोहल्ले में पड़ोस के जो लोग थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है, इसलिए वो जो है मुसलमान हिंदू बनाना चाहते हैं। इससे जो मकान इस मकान के मंदिर एवं ट्रस्ट के लिए जो है देना चाहते थे। जब ये चौथी इंचार्ज जो है इस परिवार के संपर्क करने की कोशिश किया जाता है तो परिवार के लोगों को यानी अरशद और कहा जाता है कि फ़िलहाल लखनऊ आए हुए हैं और लखनऊ जैसे ही घर वापस जाते हैं तो अपने जो है ज़रूर संपर्क करेंगे और पहले ही संपर्क करने वाली बातें भी की जाती है। लेकिन 31 सितंबर को उसी रात को लोग पूरे देश में दुनिया में 1 साल का जश्न मना रहे थे। लेकिन उस वक्त माँ बाप और बेटे का प्लान कर रहे थे और उसी तरह से घर में ये 5 कत्ल और वो महिलाएँ होती हैं जिसके 4 लड़कियाँ और उनका एक कत्ल कैसे किया जाता है। कोई जो नशीला पदार्थ दिया जाता है या खाने में कोई शराब या नशीली पदार्थ यूँ कहिए स्पष्ट हो सकेगा। इन्होंने धीरे धीरे किसी गला दबाया तो किसी को हाथ कलाई काट दिए, यानी ये सर्जिकल ब्लेड वगैरह किसी तरह इस्तेमाल किए। जो है जब घर 4 जो है मौत हो जाती है तो पाँचों जो है वो 9 साल की बच्ची होती है। जो बच्ची इसी बीच जो है उसका वीडियो बनाया जाता है और इस तरह से जो है माँ बाप की बेटी की मौत के घाट उतार दिया जाता है और लड़की को विरोध करने की स्थिति में नहीं होती है। लेकिन नाक कान और मुंह को दबा दिया जाता है ताकि वह सांसें न ले सके और मुंह से वो उसे सांसें न नाक और कान से न ले सके। ऐसे में उसकी जो है लड़की को उसके मुंह से नाक कान को जो दबाया जाता है तो उसमें उसकी जो है प्राण चले जाते हैं। ऐसे में जो है ये जब लड़की मर जाती है उसके बाद फिर से बाप यानी जो है जो बदर होते हैं वो बदर अपने बताया जाता है कि जब कहानी लड़के को एक पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार करने का उसने पूछताछ किया जाता है। तो पूछताछ में जो है वो नई नई कहानियाँ बनाने लगता है और बाप का जब जान देने की निकल आती है तो वो बाप के पूरे ढूंढने की यानी बदर को उर्फ जो है बदरुद्दीन को ढूंढने की लखनऊ पुलिस ने तमाम कोशिश करने जगह जगह शुरू हो जाती है। लेकिन जो है कहीं ना कहीं आज हम जिंदा वो नहीं मिल पाते, न ही मुर्दा मिलते हैं और पुलिस ये भी दावा की है कि उसके आसपास मोबाइल होती है जो शायद उससे पुलिस या जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी पूछताछ में, ताकि आखिरकार उसके हत्याकांड में क्या अंजाम दिया। हालांकि बेटे की कहानी सुनाई लेकिन बेटे ने लगातार कहानी को बदलता रहा और इसी कहते हैं कि पड़ोसियों को परेशान किया जाता था। उनकी प्रताड़ना की वजह से उन्होंने एकदम उठाया और ज़मीनी कब्जा के चलते जो है उनके प्लाट में कब्जा करने वाली ये बात भी कही गई। जो कब्जे की बात सही है या गलत है, आखिरकार उस जो है बदरुद्दीन की जब पुलिस ने सामने आए तो पुलिस उसे जो है पूछताछ करने के उसके जो है बाप और बेटे के दोनों को जो बयान किया उसमें ये मिलना जुलता बिल्कुल क्लियर। लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग सोशल मीडिया पे हैंडल अखबारों में से टेलीविज़न लोगों में सामने आ रहे हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बाप आखिरकार ऐसा कैसे करता है। दरअसल आज हम यानी इस जो महिला है उसकी 4 बेटियां और वो भी रहने वाली जो है संभल की होती है जिनका भाई बताया जाता है और शायद दानिश उनका नाम है। जो वो चारों जो है 5 डेड बॉडी लेने के लिए वो लखनऊ पहुंच जाते हैं ताकि उनके संभल में उनका जो है खाकर जो है उनका जो उनका व्यवस्था है उनको खासकर उनको सोशल मीडिया से पूछने पर जो है तुम्हारे पूरे घटना की, ताकि उनका कब्र खोद के उनका अच्छे से जो है उनको लाश को दफनाया जाए। इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। दोस्तों आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हर रोज़ एक नए वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।